तो चलो सबको गुड इवनिंग एक बार। और हम लोग जो है पिछला क्लास में कुछ पढ़ रहे थे। तो पिछला क्लास में हमने देखा था सॉल्वेबल फॉर पी बात कर रहे थे। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो कि बहुत लोगों ने बनाया भी है और बहुत लोगों को दिक्कत भी हो सकता था इसमें। तो इसको जो है हम लोग एक बार फिर से कोशिश करते हैं। एक सवाल है, यह है सॉल्व dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y cot x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसको कुछ लोगों ने बना के भेजा भी है। तो चलो इससे पूछते हैं कि ये कैसे बनेगा। एनीवन? ब्लर आ रहा है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हाइपरबोलिक फंक्शन में तोड़ेगा। हाँ, cos के हाइपरबोलिक फंक्शन वाला फार्मूला सुना है। हाइपरबोलिक कहाँ है यहाँ पर? नहीं सॉरी दिख नहीं रहा था यहाँ। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग p के रूप में ट्रांसफर करते हैं। p स्क्वायर प्लस 2y cot x, एक मिनट, p माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। चलिए आगे बता सकते हैं आप लोग। p के रूट निकालेंगे तो वैसे हाँ, ऐड करके क्या बोले? p के रूट निकालेंगे माइनस e प्लस माइनस रूट ओवर p स्क्वायर माइनस 4। बहुत अच्छा। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे लीनियर फैक्टर में, जैसे क्वाड्रेटिक को ब्रेक करते हैं p वाले फैक्टर को। यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे हम लोग। तो ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 2y cot x इंटू p माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से p का वैल्यू निकालना चाहते हैं हम लोग। कौन सा फॉर्मूले से? याद करो, अगर हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 था तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ऐसे बनाए थे हम लोग। तो यहाँ पर भी हम लोग p बराबर बनाएंगे, b के स्थान पर ये पूरा है माइनस 2y cot x, ओके, प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर cot स्क्वायर x माइनस 4, a के स्थान पर 1 है, c के स्थान पर माइनस वाई स्क्वायर है। इस तरह से आएगा बाई 2a बाई 2 इंटू 1। तो p का जो वैल्यू आया ये आया माइनस 2y cot x। इसको जरा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 2y तो कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट cot स्क्वायर x प्लस 1 बाई 2 कॉमन निकाल के काट दिया हम लोग, माइनस वाई cot x प्लस माइनस ये आ जाएगा cosec x, cot स्क्वायर प्लस 1 cosec x। तो 2 कैंसिल हो चुका। तो मेरे पास p का जो दो वैल्यू है ये है माइनस वाई cot x प्लस cosec x, और दूसरा वैल्यू आया है, एक वैल्यू ये है और दूसरा y कॉमन है सर। y कॉमन है ना। अच्छा, y यहाँ पर भी आएगा ना, 2 कैंसिल हुआ है y सर। ओके। तो p बराबर आएगा माइनस वाई cot x माइनस वाई cosec x। तो जैसा कि तुम देख रहे हो कि यहाँ से p के स्थान पर ये dy बाई डी एक्स लिखेंगे हम लोग, y कॉमन निकालते हैं, ये आ जाएगा cosec x। सर प्रिया कोइन कर दीजिए ना। जरूर, ओके। तो यहाँ पर आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हम बोले हैं कि जिसको एंट्री करने में दिक्कत है 98 वाला नंबर पर फोन कर सकता है। मेरे पास रखा हुआ है फोन, यहाँ से फोन देखेंगे, यहाँ से एंट्री कर देंगे, फोन करना है। dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई कॉमन निकालेंगे, cosec x प्लस cot x, ओके। तो यहाँ से तुम देख रहे हो कि ये वेरिएबल सेपरेबल आ गया है। तो dy बाई वाई cosec x माइनस cot x इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। यहाँ से आ जाएगा एक पार्ट, यहाँ से आएगा dy बाई वाई माइनस cosec x प्लस cot x इंटू डी एक्स। यहाँ से इसे सॉल्व किया जाएगा। log y इक्वल टू cosec x का इंटीग्रल कितना होता है, log 10x बाई, ऐसे करके लिखोगे log 10x बाई 2, ज़्यादा अच्छा है।
और कॉट एक्स का होता है माइनस लॉग कितना होता है कॉस बाई साइन साइन एक्स प्लस लॉग सी। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू सी टेन एक्स बाई टू बाई साइन एक्स। यहाँ से आ गया, यहाँ पर हम लोग C1 कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से हम लोग करेंगे y साइन एक्स माइनस सी टेन एक्स बाई टू बराबर 0। पहला आ गया, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर आ जाएगा log y, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में है log टेन एक्स बाई टू प्लस log साइन एक्स प्लस log c या माइनस log c, कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। y बराबर आ जाएगा माइनस log साइन एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू इंटू सी। और फाइनली एक तरफ ले आएंगे हम लोग y प्लस log साइन एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू इंटू सी बराबर 0। ये हो गया 1, ये हो गया 2। कंबाइनिंग 1 and 2 to get complete solution। कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा y माइनस साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स इंटू सी टेन एक्स बाई टू इंटू प्रोडक्ट में है y प्लस लॉग साइन, लॉग कहाँ से आ गया, लॉग तो खत्म हो जाएगा ना, नहीं लॉग रहेगा, यहाँ पर भी लॉग छूट गया है, लॉग रहेगा, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, लॉग रहेगा, नहीं लॉग तो हट गया, सॉरी, यहाँ भी लॉग हट जाएगा, ठीक है, ये लॉग खत्म हो जाएगा। y प्लस साइन एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू इंटू सी बराबर 0, यही है कंप्लीट सॉल्यूशन। देख लो सही है, लॉग हट गया है, यहाँ पर भी हटेगा। ओके, तो दैट्स इट, यही था तुम्हारा सॉल्यूशन। तो इसमें जो है किताब में थोड़ा सा कॉटेक्स को फैक्टर करके बनाया है, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और ऐसे बनाओगे तो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। तो कोशिश करना है कि कम से कम याद रखें हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन को अचीव कर पाए। और किसी को कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं आप लोग। तनु ले लो तो। ओके, नाउ अब जो है हम लोग चलते हैं इसमें, और किसी को कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, एकदम पक्का बन जाना चाहिए सब, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। हम लोग मूव करेंगे आगे, और ये चलेगा। अब फर्स्ट टाइप यहीं पर खत्म होता है, सॉल्वेबल फॉर पी। कुल मिला के केवल और केवल थ्योरी याद रखें, सवाल में न याद रहेगा, न तुम्हें याद रखना चाहिए। तो सीधा सा बात है। तो हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में इफ LHS cannot be linearly factorized। देखना थ्योरी को बढ़िया से। इफ LHS cannot be linearly factorized, that is, ये जो फॉर्म था p का पावर n प्लस q1 p का पावर n माइनस 1 q2 p का पावर n माइनस 2 डॉट 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 qn बराबर 0, ये फैक्टराइज नहीं होगा। कैन नॉट बी linearly factorized, then बोलते हैं it is। अगर ऐसा है cannot be linearly factorized, तब हम लोग बोलते हैं कौन है, प्रिया कुमारी। then बोलते हैं हम लोग it is either, याद रखो पहले भी बताए हैं, either solvable for x or y
और क्लैरेट्स फॉर्म। ये तीन तरीके से आ सकता है, सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर, पहले y कर देते हैं ताकि हम लोग y वाला पहले सीख सकें। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टाइटल रहेगा इसका सॉल्वेबल फॉर y। हम लोग शुरू कर रहे हैं कंसेप्ट सॉल्वेबल फॉर y। आइए सॉल्वेबल फॉर y देखें। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेबल फॉर y? क्या मीनिंग निकलता है इसका सॉल्वेबल फॉर y का? y बराबर फंक्शन ऑफ x और p रहेगा। तो जोर से बोलिएगा, सॉल्वेबल फॉर y का मतलब y के लिए सॉल्व करें, मतलब y सेपरेट रहेगा। इसका जो फॉर्म है y बराबर फंक्शन ऑफ x, p, यही तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ये फॉर्म है। ओके है, y बराबर फंक्शन ऑफ x, p। फॉर्म का मतलब है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आए तो आप y के लिए सॉल्व करें। तो ये जो दिख रहा है सॉल्वेबल फॉर y और x, इसका मतलब है कि जो भी कन्वीनियंट मिलेगा हम उसके लिए सॉल्व करेंगे। सॉल्वेबल फॉर y में जो कंसेप्ट लगेगा उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस लगेगा सॉल्वेबल फॉर x में। मतलब अगर ये तुम्हारा तैयार है तो ये भी तुम्हारा तैयार होगा, दोनों एक साथ कवर हो रहा है, तो सॉल्वेबल फॉर y में जनरल फॉर्म हो गया y बराबर फंक्शन ऑफ x, p। सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा मेरे को dy बाई dx। और ये इसको अगर हम लोग फंक्शन के रूप में लिखें, ध्यान से देखना, हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो एक बात बताओ ऋषभ, हाँ सर। x फंक्शन ऑफ xp है, ओके? हाँ। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन कौन सा टर्म मिलेगा? dp बाई dx, ओके, और क्या मिलेगा x और p भी मिलेगा। x और p और dp बाई dx तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, फाई x p dp बाई dx मिलेगा ना। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो कौन कौन सा टर्म मिलेगा? x का मिलेगा, p का मिलेगा, dp बाई dx मिलेगा। ओके, टेकिंग यहाँ पर लिख देते हैं, अच्छा ठीक है, टेकिंग थोड़ा सा इधर लाइन खींचना, टेकिंग dy बाई dx इक्वल टू p, तो मेरे को मिलेगा p बराबर फंक्शन ऑफ x p dp बाई dx। गौर से देखो, इसको गौर से देखो, इसे अगर हम सॉल्व करें, ये जो है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के बारे में हम लोग सारा कुछ जानते हैं। ये आइदर वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर और होमोजेनियस और एग्जैक्ट, कोई भी तरीके से इसको बनाया जा सकता है, बिकॉज इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ओके। हाँ चलो, प्रिया, कैन यू हियर मी? यस सर। आप बताइए कि ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, राइट? यस सर। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के बारे में हम लोग सारे कुछ जानते हैं। आप बताइए कि इसे अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे को कौन कौन सा टर्म मिलेगा फंक्शन में सॉल्व करने के बाद? सॉल्व करने के बाद क्या क्या मिलेगा, जल्दी जल्दी बताओ। x और p का वैल्यू और y कांस्टेंट को हटा देते हो, मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो it is solved, first order and first degree can be solved, देख रहे हो, can be solved easily लिखा हुआ है, easily, can be solved easily, तो आसानी से ये सॉल्व होगा। और मेरे को मिलेगा फंक्शन ऑफ x, p और c,
मिलेगा ना। तो गौर से देखो, यहाँ पर फंक्शन को थोड़ा जनरल में चेंज कर देते हैं हम लोग, और इसका सॉल्यूशन को भी हम लोग फंक्शन में चेंज कर देते हैं। सॉल्वेबल, तो ये जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज सॉल्यूशन इज फंक्शन ऑफ एक्स पी एंड सी। नंबर 2, तो सॉल्वेबल फॉर y को इन टर्म्स ऑफ x एंड p रखें, इसको डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करने के बाद x p और dv by dx का टर्म आएगा, dy by dx की जगह p रखें। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, कैन इजीली बी सॉल्व। तो कौन कौन सा टर्म आएगा, x p और c। यहां पर बात करते हैं बाय eliminating p from 1 and 2, by eliminating p from 1 and 2 to get complete solution। by eliminating p from फर्स्ट इक्वेशन जो क्वेश्चन रहेगा वो मानेंगे, सेकंड इक्वेशन जो सॉल्यूशन आएगा उसको मानेंगे, और दोनों से p को हम लोग हटा देंगे। ये हो गया केस फर्स्ट, जिसमें हम लोग बाय एलिमिनेटिंग p, इफ वी कैनॉट eliminate p from 1 and 2, then we solve for x and y, that is x equal to function of p comma c और y बराबर function of p comma c। it is the where p is the parameter and it is the required solution। तो जरा सा बढ़िया से देख लो, हम लोग सवाल की ओर एंटर करने वाले हैं। बढ़िया से देख लो, तन्वी पर ले लो। तो हाँ सर ले लिए। ले लिए? हाँ सर फिर ले लिए। ओके है ना? सर ले लिए। ओके, तो जरा सा हम लोग और एक बार देख लें यहाँ से। इन दोनों को जो क्वेश्चन रहेगा सॉल्वेबल फॉर y, उसको फर्स्ट इक्वेशन, जो सॉल्यूशन रहेगा उसको सेकंड इक्वेशन, एलिमिनेट करेंगे p को फ्रॉम 1 and 2 टू गेट कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, अगर p इजीली एलिमिनेट होता है तो, और नहीं तो हम लोग आगे चल के बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है। इफ यू कैनॉट एलिमिनेट p फ्रॉम 1 and 2, देन वी सॉल्व इट फॉर x एंड y। यहाँ से x को इन टर्म्स ऑफ pc निकाल लेंगे, यहाँ से y को इन टर्म्स ऑफ pc निकाल लेंगे, और यहाँ से p पैरामीटर होगा और यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। इसका यूज हम लोग कम से कम करेंगे, ज़्यादा यूज एलिमिनेटिंग p। तो ये रहा LHS cannot be linearly factorized, then it is solvable for y, x और क्लेरेंट्स फॉर्म। तो हम लोग वन बाय वन करके देख रहे हैं। तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं solvable for y। आइए लेट अस प्रोसीड इनटू द क्वेश्चन। बहुत अच्छा लगेगा, समझ में पूरा आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सभी को बता दिया गया है कि मोबाइल में नाम के साथ रहना है, विदाउट नेम नहीं। हम 3-4 लड़का 3-4 स्टूडेंट को देखे, नाम पूछे छोड़ दिया, नाम पूछे ग्रुप से हट गया। तो इस टाइप का चीज नहीं होना चाहिए, अपना ओरिजिनल नाम से ही एंट्री करेंगे। नंबर 3 क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, सॉल्व y इक्वल टू x dy बाई dx का प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। यह पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में y दिख रहा है अलग से, तो y अलग से दिख रहा है। आने वाला क्वेश्चन में हो सकता हो x y मिला हुआ रहे, तुम्हें y को सेपरेट करना रहे। तो हम लोग इसको सबसे पहले फॉर्म में लिख लेते हैं। डिफरेंशिएट अभी नहीं, पहले p के रूप में लिखने दो। तो y बराबर ये आ जाएगा x p प्लस p स्क्वायर। इट इज लिखेंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ
इट इज इन द फॉर्म ऑफ y बराबर फंक्शन ऑफ x, p। यही इक्वेशन 1 था। तो यहाँ पर ये नंबर इक्वेशन 1 रहेगा। एनी प्रॉब्लम इन दैट? हम लोग पूरा का पूरा कॉपी करेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते थे पूरा का पूरा कॉपी करेंगे, इस तरह से थ्योरी पढ़े हम लोग। तो सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट कर दिया जाए। डिफरेंशिएटिंग यहाँ पर बोल देंगे दैट इज सॉल्वेबल फॉर y। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। आइए डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, p को लिखेंगे dp बाई डी एक्स, इसको लिखेंगे 2p dp बाई डी एक्स, नो प्रॉब्लम, प्लस p स्क्वायर को छोड़ेंगे, x का डिफरेंशियल 1, नो प्रॉब्लम। टेकिंग dy बाई डी एक्स इक्वल टू p, दिया जाएगा x, यहाँ से dp बाई डी एक्स कॉमन भी है, यह आ जाएगा 1 प्लस 2p, यह आ जाएगा p, यह आ जाएगा p स्क्वायर। हमने बताया है p कैंसिल करें, यहाँ से माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स dp बाई डी एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, ये बताए थे, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, एंड कैन बी सॉल्वेबल इजीली बाय एनी ऑफ द प्रीवियस मेथड्स लाइक वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर, कुछ भी तरीके से इसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम लोग देखो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल नजर आ रहा होगा, यहाँ पर हो जाएगा dp 1 प्लस 2p बाई p स्क्वायर, ये वाला नीचे आ गया है, 1 बाई एक्स माइनस dx बाई एक्स। तो इजीली ये वेरिएबल सेपरेट हो गया है, इंटीग्रेट करें हम लोग, तो dp बाई p स्क्वायर 2 dp बाई p बराबर माइनस dx बाई एक्स। ओके, इसका आ जाएगा माइनस 1 बाई p प्लस 2 log p बराबर माइनस log x प्लस log c। आइए सॉल्व करें थोड़ा सा हम लोग, यह आ जाएगा log c बाई एक्स माइनस 1 बाई p log सर लॉग p होगा क्या? सर खाली लॉग p स्क्वायर होगा, लॉग p स्क्वायर होगा ना, तो log p स्क्वायर तो हाँ लिखिए। ठीक। ओके, एक तरफ ले जाइए, log c बाई एक्स माइनस log p स्क्वायर, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें log c बाई एक्स बाई p स्क्वायर, दिया जाएगा p स्क्वायर, यही पर आ जाएगा ना, तो e छिपा हुआ है, तो c बाई एक्स p स्क्वायर बराबर e का पावर माइनस 1 बाई p, तो c बराबर आ गया है एक्स p स्क्वायर e का पावर माइनस 1 बाई p। नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा बात को, ये सॉल्यूशन आएगा, देख रहे हो कौन कौन सा टर्म है, x है, p है, c है, वही हम लोग फंक्शन के रूप में लिखे थे वहां पर, तो ये 1 है, ये 2 है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, 1 और 2 में से p अगर इजीली इलिमिनेट हो तो आप करें, नहीं तो एक लाइन सीधे सीधे लिख दें, आप सीधे लिख दें इलिमिनेटिंग p from 1 and 2 to get complete solution, complete। सर सेकेंड से p का वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रख देंगे तो बात को समझना है, यहाँ पर ये ग्रेजुएशन का थ्योरी है, हायर लेवल का कंसेप्ट। ये कभी नहीं बोलता कि आप p को हटाने के लिए पूरा भरसक प्रयास करें, आंसर मिलाने का प्रयास करें, ये नहीं बोलता है। आपने लिख दिया कि eliminating p from this and this to get the required solution, बात समझी जाएगी हर एक जगह पर, पूरे ऊपर के लेवल तक, कि आपने एलिमिनेट करने आता है। यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं सिखाया जा रहा है। हाँ, अगर p इजीली एलिमिनेट होने लायक हो इसके और इसके दरमियान,
तो जरूर एलिमिनेट करें, लेकिन अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा है आप जस का तस उसे छोड़ सकते हैं, इस तरह से लिख के, या जो हम बताए थे नीचे उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें कोई तकलीफ है? टेल मी एनीथिंग। कोई दिक्कत है? पूछिए आप लोग। सर सेकेंड से पी का वैल्यू फर्स्ट में नहीं रखेंगे एलिमिनेट? हाँ, क्या पी बोला? का वैल्यू सर फर्स्ट में, जैसे सेकेंड से एलिमिनेट करके पी का वैल्यू किसका? भाई बार बार बता रहे हैं कि एलिमिनेट करने का तुम्हें जरूरत नहीं है। यहाँ पर एलिमिनेशन में दिक्कत होने वाला है, तो पी को एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास ना करें, सीधे आप लिखो तेरा काम हो गया। पी को एलिमिनेट हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन इजीली का बात है। यहाँ पर देखो तनु, ले लो तो हाँ सर ले लिया। ओके। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया काजी। इसको इधर लाते हैं तो सी पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? ये पी स्क्वायर ऊपर जाएगा ना जी ऋषभ? नहीं सर, यही रहेगा। अगर इसको करते हम लोग सी पी स्क्वायर बाई एक्स आता है, ये तो फिर हाँ? पहले लॉग ठीक है सर। पी और एक्स कर, ठीक है। हाँ आंसर मैच करना जरूरी नहीं है सर। ना, ना। क्या मैच करना? चलो ओके, हम लोग बढ़ते हैं आगे। और इसका सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। चलो कोई भी क्वेश्चन को हम लोग उठा लेते हैं, और यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। नंबर 2 सॉल्व लिखा हुआ है y बराबर 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस ए पी स्क्वायर। आइए इस पर हम लोग डिस्कशन करें। क्या ये किस फॉर्म में है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म में है ये? y बराबर फंक्शन ऑफ x कॉमा p, एक्स कॉमा दैट इज सॉल्वेबल और वाई। सॉल्वेबल फॉर y। आइए हम लोग काम करें। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बीच में लाइन डाल देते हैं। चलो डिफरेंशिएट किया जाए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी को छोड़ेंगे, x का हो गया 1, x इसको लगाएंगे dp बाई डी एक्स प्लस 2ab dp बाई डी एक्स। नो प्रॉब्लम, dy बाई डी एक्स की जगह p रख दें, 1 प्लस पी एक्स, यहाँ पर dp बाई डी एक्स कॉमन है तो dp बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 2ab, एक्स प्लस 2 कैंसिल करेंगे, -1 dp बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस 2ap। तो हम बार बार बता रहे हैं, इसीलिए हमने पहले वाले चैप्टर को जम के बनाने बोले हैं, ताकि पहले वाले चैप्टर में तुम गौर से देखो, जितना भी फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री आ रहा है वो सारे में जब हम लोग सॉल्व करने के लिए मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ही आ रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री मजबूत है, इसका थ्योरी जानते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम। तो आप आइए, यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, आइए इसे सॉल्व करें। तो dp, अरे ये कौन सा फॉर्म आने वाला है जी? देखो तो वेरिएबल से सेपरेट हो गया, लीनियर हाँ लीनियर dx y dt करके लीनियर में तोड़ेंगे। ये लीनियर है। लीनियर में थोड़ी आर यू श्योर? थोड़ी ना लीनियर में
अलग अलग कीजिएगा। वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है। तो dx बाई डी बराबर माइनस एक्स प्लस 2ap। आइए, 2ap तो dx बाई डी प्लस एक्स बराबर माइनस 2ap। इट इज इन कौन सा फॉर्म है? लीनियर। तो लीनियर फॉर्म अगर रेडी है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं हम लोग। e टू द पावर 1 इंटू कितना होगा? dx होगा कि y होगा कि p होगा? p होगा। काहे समझ में आ रहा है? e का पावर p। तो सॉल्यूशन स्टार्ट होगा x से, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dp। पुट कर दिया जाए x इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू e का पावर p, q कितना है भाई? माइनस 2ap इंटू e का पावर p dp। आइए, x e का पावर p बराबर माइनस 2a इंटीग्रल p e का पावर p dp। हम बार बार बताए हैं कि इसको आराम से तुम याद रखना, p माइनस 1 प्लस c x बराबर e का पावर p को हटा दो, माइनस 2a p माइनस 1 प्लस c e का पावर माइनस p। x बराबर माइनस 2a p माइनस 1 c का पावर माइनस p। ये रहा नंबर 2। तो यहां पर हम लोग बात करना चाहते हैं सॉल्व y माइनस 2px बराबर फंक्शन ऑफ एक्स पी स्क्वायर। तो सबसे पहले इसे फॉर्म में लाएं, y इक्वल टू 2px प्लस फंक्शन ऑफ एक्स पी स्क्वायर, जो फंक्शन के रूप में है। तो हम लोग बोलेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म में है ये? y बराबर फंक्शन ऑफ x कोमा p, दैट इज सॉल्वेबल फॉर y। शुरू करें हम लोग। तो सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। डिफरेंशिएट कर लिया जाए तो आप पूछते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पूछेंगे वहां बताना। dy बाई डी एक्स बराबर ट्वाइस p इंटू 1 x इंटू डी पी बाई डी एक्स प्लस, आइए चलो कोमल, कैन यू हियर मी? यस सर। चलिए इसका डिफरेंशिएशन बताइए। df by dx हाँ, x का फंक्शन है तो x से डैश के रूप में बताओ, डैश के रूप में, डैश डैश तो क्या बोले? डैश के रूप में, जैसे dy बाई डी एक्स को लिखते हैं ना, y डैश, उस टाइप से। अच्छा ऐसे बोलो। सर फाई मान ऐसे बोलो, f डैश एक्स पी स्क्वायर, क्या गया? ब्रैकेट ऐसे, ओके, x 2p डी बाई dx ओके प्लस p स्क्वायर। बस बस उतने। वो छोड़िए सर, सेट 2 छोड़िए, 2px ओके डन। ये रहा इसका यस डिफरेंशिएशन। सर। तो डिवाइड बाई डी एक्स की जगह p डाल दें, यहाँ पर आएगा 2p 2x dp बाई डी एक्स प्लस f डैश एक्स पी स्क्वायर। यहाँ से p कॉमन निकलेगा, p कॉमन निकलेगा तो कितना बचेगा? 2p 2x dp बाई डी एक्स प्लस p, ओके। अपग्रेड कर लिए, हम एक बात बोलना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। एक बात अपग्रेड कर दी थी। एक बात बोलना चाहते हैं, बढ़िया सुनना। ये कितना भी बड़ा फैक्टर क्यों ना आए, नोट दैट केयरफुली, ये कितना भी बड़ा फैक्टर क्यों ना आए, इट मस्ट बी सॉल्वेबल। ये जरूर फैक्टर आएगा, जरूर ये इजी फॉर्मेट में आएगा। तो यहां पर कतई ना डरें,
यहाँ पर कितना ही बड़ा फैक्टर क्यों ना आए, एक जो ब्रैकेट दिख रहा है वो ब्रैकेट पक्का है कि कॉमन फैक्टर के रूप में जरूर आएगा। तो बी केयरफुल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 0 बराबर 2p में से p गया p प्लस 2x dp बाई dx, ब्रैकेट घेरते हैं, f डैश x p स्क्वायर इंटू p, यहाँ पर आएगा 2x dp बाई dx प्लस p। गौर से देखिए, गौर से देखिए, आ रहा है? तो यहाँ पर कतई ना घबराएं, यहाँ पर आराम से सॉल्व करें, ये पक्का फॉर्मेट में आएगा, ये पक्का फॉर्मेट में आएगा। तो हम लोग इसको कॉमन निकाल लेते हैं, p प्लस 2x dp बाई dx, यह आ जाएगा 1 प्लस p f डैश x p स्क्वायर एक्स पी आ गया, हो गए। सिंस गौर से देखिएगा, दो फैक्टर है, 1 प्लस p तुम्हें बताना है, ये मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। क्यों, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। क्यों नॉट इक्वल टू 0 ले रहे हैं, दैट इज, इसका मतलब है p प्लस 2x dp बाई dx बराबर 0। इसके बारे में आर्गुमेंट जारी रहेगा कि ये नॉन जीरो क्यों है। पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं, क्या ये सॉल्वेबल है। तो p बराबर माइनस 2x dp बाई dx, यहाँ से सॉल्व कर लें, dp बाई p माइनस dp बाई माइनस कितना आएगा, 1/2x 1/2 dx बाई x माइनस के साथ। ओके है, dp बाई t माइनस 1/2 dx बाई x। थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 2 को इधर ले आओ या यही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। log p इक्वल टू माइनस 1/2 log x प्लस log c। थोड़ा सा और सॉल्व होने लायक है ये, log p बराबर log x का पावर माइनस हाफ इंटू c, एक साथ कर दिया। दिस इंप्लाइज p बराबर c बाई अंडर रूट एक्स। नंबर 2, गौर से देखिए आप लोग, क्या p यहां से इलिमिनेट हो सकता है? इलिमिनेटिंग p फ्रॉम 1 एंड 2। तुम गौर से देखोगे कि p इलिमिनेट हो रहा है यहाँ पर। तो p अगर इजिली इलिमिनेट होता है, होगा सर, होगा। अगर होगा तो करना है, नहीं होगा तो डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। तो ये हम नहीं बोल रहे, मेथड बोल रहा है। तो p का वैल्यू रख दिया जाए सर। हाँ, 1/2 खाली log x के साथ होगा, 1/2 सिर्फ log x के साथ। तो log x के साथ तो है, ये फॉर्मूला लगा दिए बाद में। अब कोई दिक्कत? अब ठीक है? नहीं सर, कुछ ठीक है सर, ठीक। ओके, ठीक है सर। y इक्वल टू 2p के स्थान पर c बाई रूट एक्स इंटू एक्स f ऑफ x p स्क्वायर मतलब c स्क्वायर बाई x, x काट दो, y बराबर x कटेगा 2c रूट एक्स प्लस फंक्शन ऑफ c स्क्वायर कांस्टेंट है, y बराबर 2c रूट एक्स प्लस इसको अनदर कांस्टेंट के बोल दे, एफ सी स्क्वायर ही छोड़ देते हैं इसको, फंक्शन ऑफ सी कांस्टेंट एक ही होना चाहिए ना। यही है तुम्हारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखो तनु ले लो तो, तनु हाँ सर, 1 मिनट, क्लियर नहीं आ रहा है। अब देखो नहीं। आ रहा है।
नहीं आ रहा है? नहीं, उतना नहीं है। ठीक है, दोबारा आ रहा है सर, सही आ रहा है। नहीं, प्रयास करते हैं। मेरे में नहीं आ रहा है। हाँ ओके, अब देखो बाबू, आ रहा है? आ रहा तनु? अब मेरा नेट शायद स्लो हो गया इसलिए। देखो तो कोई ले लो तो, राखी ले लो तो। हाँ हाँ, आ गया, आ गया। नहीं सर, नहीं आया, हेजी ही है। राखी तुम्हारा में आ रहा है, देखो तो। अदिति अदिति, अदिति कोई जवाब नहीं आता सर। हाँ सर, ले ली वो, हो गया। हो गया ना? क्लियर नहीं आ रहा। देखो तनु, हो गया ना? आया आया हो गया। हाँ सर, हो गया। चलो, इतना दूर बैठ के स्क्रीनशॉट ले रहे हो, बहुत है। तो उम्मीद करते हैं यह चैप्टर बहुत ही शानदार लगा होगा। जीरो नहीं क्वेश्चन नहीं पता है। क्या बोले? हाँ सर, ये जीरो वाला नहीं पता है, नॉट इक्वल टू 0 सर। हाँ उस पर, हाँ उस पर, मिटा दिए सर। हाँ जी, उस पर डिस्कशन नहीं हुआ है, तो उस पर डिस्कशन तुम लोग का होम टास्क है। तुम लोग सोच के रखोगे why it is नॉन जीरो, सोच के रखोगे, और अगले क्लास में उसका एक्सप्लेनेशन चलेगा। तो हम लोग थोड़ा सा होमवर्क जरूर बनाएं। पहला y इक्वल टू 2px प्लस p स्क्वायर, दूसरा y प्लस px इक्वल टू x का पावर 4p स्क्वायर, तीसरा हेलो तो y इक्वल टू p स्क्वायर x प्लस p क्यूब, चौथा थोड़ा सा मिला के 4x p स्क्वायर माइनस 8yp माइनस x बराबर 0। थोड़ा सा मेहनत। और आज का आखिरी क्वेश्चन 5 नंबर, y इक्वल टू 1 प्लस p इंटू एक्स प्लस p स्क्वायर। ओके, ये रहा 5 क्वेश्चन होम टास्क में। तो उम्मीद करते हैं कि एक बार हल्का सा ब्रीफ इसका रिव्यू, सॉल्वेबल फॉर y और सॉल्वेबल फॉर x। तो हल्का सा इंट्रोडक्शन सॉल्वेबल फॉर x के बारे में। तो जिसको पूछेंगे वो बताएगा, जिसको पूछेंगे वो ये बताएगा। वाला बताया ना सर, हाँ? y वाला बताया ना, चलो, y और y वाला बताया x वाला। हाँ रविंद्र तुम बताओगे। रविंद्र रेडी? चलो, ये क्या दिखाई दे रहा है? सर ये सॉल्वेबल फॉर x होगा। सॉल्वेबल फॉर, x जिसको पूछेंगे वही बोलेगा। तुम बताओ इसको आगे कैसे बढ़े हम लोग? सर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। dx by dy, क्या बोला? dx by dy, डिफरेंशिएट करेंगे y सर विद रिस्पेक्ट टू y। dx by dy, ये जो फंक्शन आएगा किस किस का फंक्शन आएगा? फाई ऑफ y p constant, y p और कांस्टेंट। y p और कांस्टेंट कहां से आएगा? यही आएगा ना? आर यू रेडी? यस सर। y p और dv by dy। नेक्स्ट क्या करोगे? 1yp पुट करेंगे सर, dx by dy इक्वल टू। बहुत अच्छा बोल रहा है। फाई ऑफ y p dv by dy। और यहाँ से ये कैसा फंक्शन आएगा?
फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री, और जो कि इजीली सॉल्वेबल होगा। जब सॉल्व करोगे विच इज इजीली बी सॉल्वेबल, सॉल्व करोगे तो कौन सी का फंक्शन मिलेगा? सर फिर मिलेगा ypc बराबर 0। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2। उसके बाद वही काम, इलिमिनेटिंग लिमिट करेंगे सर p from p को तो 1 and 2 to get complete solution। तुमने देखा कि अगर सॉल्वेबल फॉर y हम लोग अच्छा से पढ़े तो सॉल्वेबल फॉर x इजीली बनेगा। तो तुमने देखा दोनों का थ्योरी में बहुत अंतर नहीं है। आप स्वतंत्र हैं सवाल बनाने के लिए, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, आप कोई सवाल बना सकते हैं, लेकिन ये 5 सवाल जरूर बनाएं। ये 5 सवाल बनाने के बाद सॉल्वेबल फॉर x भी आप इस मेथड से बना सकते हैं। आज हमने उसका होम टास्क नहीं दिया है। बाकी बात थोड़ा इंपॉर्टेंट सूचना, 2 इंपॉर्टेंट सूचना है। पहला, अपना नाम के साथ ही एंट्री करें, अपना नाम के साथ ही एंट्री करें मोबाइल से। दूसरा कि संडे का क्लास ऑफ रहेगा, संडे को तुम लोग एंजॉय करो, छुट्टी मनाओ। बहुत पढ़ रहे हो तुम लोग, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो संडे क्लास तुम लोग को छुट्टी दिया जा रहा है, संडे को छुट्टी मनाओ। हम लोग मिलेंगे एक बार फिर मंडे को, ओके? ऐसे भी तो रोज दिन छुट्टी है। कहाँ छुट्टी है जी? इतना मेहनत कर रहे हो। कैसे ना, कहाँ सर? क्या बात कर रहे हो? इतना पढ़ने बैठ रहे हो, समझ रहे हो माता पिता कितना खुश होंगे अभी? बैग सर बहुत नहीं कुछ नहीं क्या बात कर रहे हो? अभी कोई बोलेगा कि क्या कर रहे हो, तो पढ़ाई कर रहे हैं। वाह क्या बात है। कहाँ सर ऐसा आप बोल सकते हो बस। एक घंटा में ऐसा थोड़ी होता है। अरे 1 घंटा हम टास्क बनाओगे ना, इसका पीडीएफ उतारोगे ना कि नहीं उतारोगे? अच्छा पीडीएफ उतारना। सब कोई नोट्स बना के चलो, एक दिन हम नोट्स भी चेक करेंगे, ऑनलाइन सब काम करेंगे, ठीक है? सब तो हम लोग मिलते हैं एक बार फिर। सबको गुड नाइट, बाय बाय। स्क्रीनशॉट तनु ले ली स्क्रीनशॉट।